हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट क्या होता है या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये समझेंगे और अदर टर्म्स लाइक आईपीओ, एनएसई, बीएसई, निफ्टी 15 एट्सेट्रा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है और व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देयर शेयर्स। तो जैसे कि सब्जियों के लिए सब्जी मार्केट होता है, कपड़ों के लिए कपड़े का मार्केट होता है, वैसे शेयर्स लेन देन करने के लिए हमारे पास शेयर का मार्केट है। और शेयर मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है? शेयर मार्केट इज देयर टू रेज मनी फॉर बिजनेसेस एंड व्हेन द फर्स्ट टाइम दे रेज मनी दे ब्रिंग आईपीओ। बेसिकली जब कोई भी बिजनेस को पैसा चाहिए रहता है तो वो बैंक के पास ना जाते हुए शेयर मार्केट में आके अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के उसके बदले में वो लोगों से पैसे ले लेता है। तो दैट इज आईपीओ। बेसिकली आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपना शेयर लिस्ट करने आती है तो पहले वो आईपीओ लाती है। तो आईपीओ मार्केट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। फिर उसके बाद जब वो लिस्ट हो जाती है कंपनी शेयर्स, उसको कंपनी को उसके बदले में पैसे मिल गए, उसने शेयर्स बेच दिए लोगों को और दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस को और एफ आईज डी आईज वगैरह को। तो उसके बाद वो शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में। दैट इज व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली जहाँ पर लिस्ट होता है, मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज दोनों एक ही चीज है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मतलब आईपीओ में लिस्ट करने के बाद उसके बाद उसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होगी। तो इंडिया में एनएससी और बीएससी आर द टू एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अक्सर ही आप लोगों ने बात करते हुए सुना होगा लोगों को या न्यूज़ में कि मार्केट गिर गया है, मार्केट उड़ गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम मार्केट इंडेक्स से समझेंगे। मार्केट इंडेक्स जो है जैसे निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स जो है, एनएससी का निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है बेस इंडेक्स और सेंसेक्स इज बीएसई का बेस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है इंडेक्स का? निफ्टी फिफ्टी इज बेसिकली जो टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनीज, उनका वेटेड एवरेज लेता है। और दिन में अगर वेटेड एवरेज अगर बढ़ा तो वो निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स बढ़ेगा। सिमिलरली जो सेंसेक्स है वो टॉप 30 कंपनीज का वेटेड एवरेज लेता है, डेली स्टॉक कैसे बढ़ रहा है गिर रहा है। तो दैट इज व्हाट इज मार्केट इंडेक्स और निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अब डीमैट अकाउंट क्या होता है या ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट तो आप सबको पता ही होगा। अब जैसे पैसा जमा करने के लिए या पैसे से ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट है, वैसे ही आपके शेयर्स जो रह गए उसको होल्ड करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट इज बेसिकली नथिंग, जैसे आप पैसों को बैंक में रखते हैं वैसे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं। क्योंकि पहले, अब डीमैट का मतलब क्या होता है? डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो डीमटेरियलाइज क्यों? पहले जैसे आजकल पैसे जो है हमारे नोटों में भी आते हैं, तो दैट इज मटेरियलाइज थिंग। और हम लोग यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहे हैं ना। वैसे डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड रहते हैं। आजकल हार्ड पेपर्स या मतलब पेपर शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट नहीं रहते हैं। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट रहता है। तो ये डीमैट अकाउंट आपका एक डिपॉजिटरी के साथ खुला रहता है। जैसे बैंक के साथ आपका अकाउंट खुला रहता है, एसबीआई, एचडीएफसी के साथ आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, सेविंग अकाउंट्स। तो वैसे ही एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया की, उन उसके साथ आपका डीमैट डीमैट अकाउंट खुला रहेगा। देन कम्स ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट मैं अगले स्लाइड में बेटर एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली ओपन विथ अ स्टॉक ब्रोकर। जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया। और बैंक के भी फुल ब्रोकर्स रहते हैं, लाइक एसबीआई, कोटक वगैरह भी आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलती है। तो बैंक में ये बेनिफिट मिल जाता है कि तीनों अकाउंट आपके एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं थोड़ा आपको और डिटेल में समझाता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें बेसिकली इंटरलिंक्ड रहती है, तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि शेयर्स खरीदते या बेचते समय एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बैंक अकाउंट तो आपको पता ही है। डीमैट अकाउंट इज बेसिकली जिसमें आपके शेयर्स आप स्टोर कर सकते हैं, उसका सेविंग अकाउंट हो गया। और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपका स्टॉक ब्रोकर के साथ खोलते हैं आप, जो आपके बिहाफ में फिर एक्सचेंज में खरीदना या बेचने का काम करता है। एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंज जैसे बेसिकली एनएससी या बीएसई जो है, तो उसके साथ जो है ब्रोकर का अकाउंट खुला रहता है।
और ट्रेडिंग अकाउंट आपका आपका अकाउंट रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट वो ब्रोकर के साथ खुला रहेगा। तो फिर ब्रोकर आपके बिहाफ में एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस करता है। तो सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। आपको पहले बैंक से पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डालने पड़ेंगे। आपको फिर सपोज एसबीआई का शेयर खरीदना है, तो आप उसका ऑर्डर डालोगे, मुझे इतने रुपए में इतना खरीदना है, इतने शेयर्स खरीदने हैं। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आप वो ऑर्डर प्लेस करोगे, तो स्टॉक ब्रोकर आपके बिहाफ में वो एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस करेगा। और अगर उस पैसे पे, जितने पे आपको खरीदना है, उतने पे अगर कोई सेलर मिला, तो आपको फिर वो ट्रेड कंफर्म करके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर डालेगा। फिर T+2 डेज में, विद इन 2 डेज आपके वो डीमैट अकाउंट में शेयर आता है। मतलब जब आप ट्रेड करते हो, तो वो उस दिन उसी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। क्या पता आपको इंट्राडे करना है, तो आप सेम डे बेच भी सकते हो, तो वो डीमैट अकाउंट में आएगा नहीं। तो जब आपको शेयर्स होल्ड करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तभी वो आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा। और आपको जब बेचना भी है, आपके सपोज पहले से डीमैट अकाउंट में शेयर्स है, तो उसे आपको बेचना है सपोज, तो उसके लिए वो पहले आप ट्रेड डालोगे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कि मुझे सेल करना है। तो फिर आपके डीमैट अकाउंट से लेके वो एक्सचेंज में सेल करने के लिए ऑर्डर डालेगा। अगर कोई बायर मिलता है उस प्राइस में, देन योर ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट। सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब इंटरलिंक्ड रहता है। मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग समझा रहा हूँ, तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो आपके ज़ीरोधा, ग्रो वगैरह रहता है, इनके साथ आपका ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट खुलता है। और जो बैंक अकाउंट है, आपको अलग से लिंक करना पड़ता है। और अगर आप बैंक से ही अगर डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, तो उनका क्या है, ऑलरेडी बैंक ही है, तो उनका वो भी लिंक्ड रहता है। बट दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। और अगर आप लोग को डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, यू कैन ओपन इट विथ ज़ीरोधा और ग्रो। ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आर 200 एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इज 300 ईयरली। और ग्रो में अकाउंट ओपनिंग एज वेल एज मेंटेनेंस चार्जेस इज 0। तो इट्स अप टू यू। मेरे दोनों में अकाउंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। डू प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू सून। थैंक यू। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। आपको अगर अकाउंट खोलना है, आप वहाँ से खोल सकते हैं।